अगर संघर्ष सीखना है तो उस नन्हे बीज से सीखिए जो धरती के अंदर दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है और तब तक लड़ता है जब तक वो धरती का सीना चीर कर अपने अस्तित्व को साबित न कर दे। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान करवाती है। जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ बाकी नहीं रहा, आप पूरी तरह टूट गए हैं, तो एक बात याद रखना कि एक पेड़ हर साल अपने पत्ते खो देता है, पूरी तरह खाली हो जाता है, फिर भी तना हुआ खड़ा रहता है कि बाहर जरूर आएगी, और बाहर आती है, फिर से पेड़ हरा भरा हो जाता है। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसे पल आए हैं जब आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है, तो डट के खड़े रहिए, आपके जीवन में बहार जरूर आएगी। गीता में लिखा है, भ्रम में जी रहे हैं सब, ये मेरा है वो मेरा है, जबकि सच्चाई तो ये है, यहां कुछ भी किसी का नहीं है। जो रिश्ता आपकी मानसिक स्थिति को खराब करे, वो रिश्ता कभी भी आपके जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। जीवन में चाहे समय कैसा भी आ जाए, ईश्वर पे हमेशा विश्वास बना के रखना, क्योंकि वो चाहें तो आपका वक्त भी पलट सकते हैं और रंग को राजा बना सकते हैं। अगर देर हो रही है तो समझ जाना, ईश्वर आपके विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। कहीं आपका उन पर विश्वास डगमगा तो नहीं रहा। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी कभी जो हो रहा होता है उस वक्त हमको बहुत बुरा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो हमें ये समझ आता है कि जो हुआ था वो शायद हमारे भले के लिए हुआ था, उसमें कुछ हमारी अच्छाई छुपी हुई थी। क्योंकि जिंदगी की हर चोट, हर मोड़, हर रुकावट हमें कुछ सिखाने आती है, उसमें हमारा कुछ न कुछ भला जरूर छुपा होता है जो उस वक्त हमको दिखाई नहीं देता। अगर उस समय हम अपना सब्र और ईश्वर पर विश्वास बना के रखते हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त होती है जब स्वयं सही होकर भी वो गलत लोगों के आगे सर झुकाता है। लोग गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। किसी भी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होने लगते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। गीता में लिखा है, अपनी मन की पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मैं सही तू गलत, बस यही एक सोच कीमती रिश्तों को खत्म कर देती है। कद्र करनी है तो जीते जी कर लो, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो पूछते नहीं है लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त निकाल के अपनों से बात कर लिया करो, जब अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे आना है। आपके आसपास की दुनिया, आपके आसपास के लोग आपको तभी अच्छे लगते हैं जब आपके अंदर की दुनिया में शांति होती है। समय और पैसे में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपके पास पैसे कितने हैं, पर आपको ये नहीं पता होता कि आपके पास टाइम कितना है। जिंदगी की परीक्षा इतनी वफादार है कि इसके पेपर कभी लीक नहीं होते। आपकी सारी परेशानियां उस दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। अपमान सहकर अलग हो जाना, रिश्तों को तोड़ देना,
ये तो कोई भी कर सकता है, पर अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे रखना, ऐसा करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्याएं खड़ी कर देते हैं जो असल में होती ही नहीं है। गीता में लिखा है, हर परिस्थिति में शांत रहना तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। लोगों में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि तुमसे प्रतिक्रिया निकलवा लें। आपका किरदार कितना भी अच्छा क्यों न हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में है। इसीलिए लोग क्या सोचेंगे ये सोचना छोड़ दीजिए, खुद को खुश रखिए। सब नजर का फेर है, रावण की नजर हो तो राम भी गलत दिखेगा। गीता में लिखा है, जिस समय आप चारों ओर से समस्याओं से घिर जाओ तो समझ लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अशिष्टता का जवाब ना दें। जब लोग आपके प्रति असभ्य व्यवहार करते हैं तो वो ये शो करते हैं कि वो कैसे हैं, न कि आप कैसे हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें, चुप रहें, शांत रहें, कोई प्रतिक्रिया ना दें। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, पर बुद्ध ने उंगली मार को मारा नहीं, सुधार दिया। इसे कहते हैं बौद्ध धर्म। गीता में लिखा है, जहां हमारा होना न होना बराबर हो, वहां हमारा न होना ही बेहतर है। डोंट प्लान सो मच, लाइफ हैज इट्स ओन प्लान फॉर यू। Always remember that the most beautiful moment of your life is actually unplanned. No matter how pure your heart is, someone will still hate you because your light exposes their darkness. Keep shining anyway. Smile is the cooling system of your heart, sparking system of your eyes, lighting system of your face, relaxing system of your mind. So activate all the systems with your sweet smile every day. If you make someone feel guilty about their mistakes, then you have not forgiven them. That guilt itself is a punishment. Change your thoughts, and you will change the direction of your entire journey. The real growth is when you start correcting yourself instead of blaming others. गुस्सा करने से कहीं ज्यादा अच्छा है रो लेना, क्योंकि गुस्सा किसी और को तकलीफ देता है और आंसू आत्मा से गुजरकर मन को साफ कर देते हैं।